थोड़ी देर में सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की रणनीति बनेगी। मीटिंग में सरकार से 10वें दौर की बातचीत पर भी हो गया मंथन। पंजाब में कई जगहों पर ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जारी। अंबाला, शामली में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। हरियाणा के फतेहाबाद में 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का मेगा रिहर्सल। हजारों किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 9 को किया जाम। कृषि कानून के खिलाफ नागपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से किसान नेताओं के लिंक पर एनआईए का शिकंजा। बलदेव सिरसा समेत 40 लोगों को भेजा समन। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को भी एनआईए के सामने पेश होने का समन। आंदोलन में विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ। आंदोलनकारियों को एनआईए के नोटिस मिलने पर भड़के किसान संगठन। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की तरफ से मिले नोटिस को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। किसान मोर्चा ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति। कहा, आंदोलनकारियों को नोटिस मिलना सरकार की बेशर्मी। मंत्रियों ने आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिस पर विचार करने का दिया था आश्वासन। वामपंथी किसान नेता हन्नान मौला ने एनआईए के नोटिस पर खड़े किए सवाल। कहा, बदले की भावना से सरकार ने भेजी एनआईए की नोटिस। पंजाब सरकार के मंत्री विजय इंदर सिंगला ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, आंदोलन खत्म कराने की कोशिश करार दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्ली पैंग और काजल डी को गिरफ्तार किया गया। मिली 14 दिन की रिमांड। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाना अब और हुआ आसान। पीएम मोदी ने केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। बोले, पहली बार एक जगह के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत। पीएम मोदी ने वडोदरा केवड़िया ब्रॉडगेज लाइन का भी किया उद्घाटन। कहा, देश के हर दिशा से केवड़िया की सीधी रेल कनेक्टिविटी हुई। पीएम मोदी बोले, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर आज दिखी। भारतीय रेल के विजन और पटेल के मिशन को ये योजना बताती है। पीएम मोदी ने कहा, रेल कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासियों का भी जीवन बदलेगी। रेल कनेक्टिविटी से सुविधाएं और स्वरोजगार बढ़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है केवड़िया। पीएम मोदी बोले, लोकार्पण के बाद करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। भविष्य में रोज 1 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद। कुछ ही सालों में केवड़िया का हुआ कायाकल्प। पीएम ने कहा, केवड़िया को टूरिस्ट हब बनाना सपना लगता था, आज कंप्लीट फैमिली टूरिस्ट पैकेज है केवड़िया। प्रधानमंत्री बोले, केवड़िया में टेंट सिटी है। सी प्लेन की सेवा शुरू हो चुकी है। केवड़िया के आदिवासी गांव में बनाया जा रहा है टूरिस्ट होम स्टे। पीएम ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा। बोले, अब रेलवे में प्रोजेक्ट लटकते अटकते नहीं है। आजादी के बाद ज्यादातर ऊर्जा पहले की रेल व्यवस्था में ही लगी रहती थी। मोदी ने कहा, कोरोना के बावजूद केवड़िया रेल प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में काम पूरा किया गया। 8 सालों में 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछाया गया। पीएम मोदी कल अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज 2 और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति। प्रचार के लिए 5 रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। फरवरी में शुरू होगी रथ यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता करेंगे रथ यात्रा का नेतृत्व। रथ यात्रा के जरिए सभी 294 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के हाथ में बंगाल की कमान। चुनाव से पहले हर महीने में कम से कम 2 बार करेंगे दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक सरकार को लेकर अटकलें खारिज की। कहा, कार्यकाल पूरा करेगी येदियुरप्पा सरकार, चुनाव के बाद होगी वापसी। औरंगाबाद का नाम बदलने पर महाराष्ट्र में गठबंधन में दरार। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने ट्वीट कर शिवसेना के स्टैंड पर खड़े किए सवाल। कहा, लग रहा है उद्धव सरकार मुस्लिमों के खिलाफ। राजस्थान के जालौर जिले में बिजली तार की चपेट में आने से बस में लगी आग। हादसे में 6 की मौत, 7 जख्मी। घायलों को जोधपुर अस्पताल रेफर किया गया। बाड़मेर से अजमेर की ब्यावर जा रही थी बस। रास्ता भटकने की वजह से गांव में आई बस, लटक रहे थे तार, टकराई। तिरुवनंतपुरम के वरकाला में टला बड़ा हादसा। मालाबार एक्सप्रेस के लगेज कंपार्टमेंट में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रेन में सवार एक यात्री की सतर्कता से टला हादसा। लगेज वैन के भीतर खड़ी 2 बाइक्स में लगी थी आग। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। मथुरा के पास कई गाड़ी आपस में टकराई। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी थी काफी कम। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह छाया रहा कोहरा। विजिबिलिटी 1000 मीटर की गई दर्ज। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक। कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंची। AQI 428 दर्ज। कानपुर में सुबह घना कोहरा छाया। घने धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम। अलीगढ़ में कोहरे ने जिंदगी पर लगाया ब्रेक। शहर में दिन में रात का एहसास। घने कोहरे की वजह से यातायात ठप। श्रीनगर में जारी है सर्दी का सितम। आज पारा लुढ़क कर पहुंचे 7.6 डिग्री। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल आज से शुरू। इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक डायवर्ट।
देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले दिन 3,352 केंद्रों पर 1,91,118 लोगों का टीका लगा। दिल्ली में पहले दिन 4,319 लोगों को लगा टीका। 52 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद आई समस्या, केवल एक को गंभीर लक्षण। एम्स में एक सिक्योरिटी गार्ड को वैक्सीन लेने के बाद हुई घबराहट, शरीर पर चकत्ते उभरे। एम्स के डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा। महाराष्ट्र में सोमवार तक रोकी गई वैक्सीनेशन मुहिम। बीएमसी ने कहा, कोविन ऐप में तकनीकी खराबी के कारण 2 दिन नहीं लगेगी वैक्सीन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान बीएमसी से अलग। टोपे ने कहा, रविवार और सोमवार को नहीं होना था टीकाकरण, मुहिम 2 दिन रद्द करने का सवाल कहां से आया। राजेश टोपे ने कोविन ऐप में समस्या की बात कही। बोले, 8 जनवरी को ड्राई रन के दौरान भी आई थी दिक्कत, डॉक्टर हर्षवर्धन को बताई थी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविन ऐप के धीमा होने की बात मानी। कहा, ऐप में तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है। पहले दिन महाराष्ट्र में 18,425 लोगों को लगा टीका। कुल 28,500 लोगों को वैक्सीनेशन का था लक्ष्य। पहले दिन उत्तर प्रदेश में लगा सबसे अधिक, करीब 20,000 लोगों को टीका। आंध्र प्रदेश में 19,108 लोगों की लगी वैक्सीन। बंगाल में करीब 15,700 लोगों की लगी वैक्सीन की खुराक। गुजरात में 10,500 तक पहुंचा आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पहले ही दिन छिड़ा विवाद। पूर्व वर्धमान जिले में टीएमसी के 2 विधायकों ने लगाया टीका। कई हेल्थ वर्कर्स को नहीं मिली वैक्सीन। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिलहाल वैक्सीन न लगवाने की दी सलाह। ट्रायल के नतीजों का इंतजार करने को कहा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार से सवाल, गरीबों को फ्री वैक्सीन मिलेगी या नहीं। अखिलेश ने खुद वैक्सीन लेने से किया था इनकार। वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। मनीष तिवारी ने पूछा, सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन। मनीष तिवारी को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब। कहा, कांग्रेस वैक्सीन पर गलत फहमी ना फैलाए। उनका काम राजनीति है, लेकिन हमारा काम राष्ट्र नीति है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट, लिखा, उम्मीद है बीजेपी वैक्सीन के नाम पर वोट नहीं मांगेगी। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कुछ लोग इसे भी तिरछी नजर से देख रहे हैं। पूरे देश को विश्वास दिलाने को कहा। ओडिशा में भी आज से नहीं लगेगा टीका। कल जिन लोगों को लगा था टीका उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर सोमवार से शुरू होगी मुहिम। पीएम मोदी ने खुद कोरोना टीकाकरण की मॉनिटरिंग की, रियल टाइम डेटा का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी ने की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। कहा, इतिहास में जान बचाने का इतना बड़ा अभियान पहले कभी नहीं चला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के केजीएमयू और बलराम हॉस्पिटल का किया दौरा। वैक्सीन लगवाने वालों को हेल्थ वर्कर्स से की मुलाकात। वाराणसी में भी टीकाकरण की शुरुआत। महिला अस्पताल में डीटीपी ऑपरेटर को लगा पहला टीका। बीएचयू में सफाई कर्मी को लगी पहली वैक्सीन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में धर्मगुरुओं की मौजूदगी में लगा कोरोना का टीका। अफवाहों से बचने की कोशिश। चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारी को लगा पहला टीका। कहा, वैक्सीन लगवाने को लेकर मन में कोई डर नहीं था। उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। कोरोना वैक्सीनेशन का लिया जायजा। कोलकाता के आमरी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया गया टीका। प्रोटोकॉल के तहत चलाई गई वैक्सीनेशन ड्राइव। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। श्रीनगर के SKIMS वैक्सीनेशन सेंटर में बशीर अहमद को लगा टीका। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,144 लोग संक्रमित, 181 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी। अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 5,960 लोग संक्रमित, 27 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में 2,910 मरीज आए सामने। दिल्ली में कोरोना के 299 नए मामले। बीते 24 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत, 397 लोग ठीक हुए। दिल्ली चिड़ियाघर में पहुंचा बर्ड फ्लू का खौफ। एक उल्लू की मौत। जू में चली सैनिटाइजेशन मुहिम। यूपी के मुजफ्फरनगर में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, कई कोए मृत पाए गए। राजस्थान में 215 और पक्षियों की मौत। राज्य के 17 जिले बर्ड फ्लू से हुए प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल तलाक का पहला केस। 3 तलाक कहकर तलाकनामा पकड़ाया। पत्नी को घर से निकाला, की दूसरी शादी। घर से निकाले जाने के बाद मस्जिद में रह रही है पीड़ित। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दर्ज किया मामला। 2020 में 2019 की तुलना में ताजमहल में पर्यटकों की संख्या में आई 76% की गिरावट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक ने की पुष्टि। आगरा में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। 85 साल की बीमार सास को झाड़ू से पीटती नजर आई बहू। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चली ईंट और गोलियां। दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के माल्टा में जमीन विवाद के चलते टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प। जमकर हुई बमबाजी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम युवकों ने गाय का किया रेस्क्यू। तालाब में फंस गई थी गाय। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी की लूट। मामले में 5 डकैत समेत 2 और लोग गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में शिवसेना के कंबल वितरण कार्यक्रम में महिलाओं का हंगामा। महिलाओं ने फटे हुए कंबल बांटने का आरोप लगाया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बना वैली ब्रिज। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रामबन में महज 60 घंटे में बनाया वैली ब्रिज। मध्य प्रदेश के इंदौर में पशु के अवशेष की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने बाघ की खाल और 2 कछुए बरामद किए। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। असम के नौगांव में कोलाबोर में एक सींग वाला राइनो वन अधिकारियों के पीछे पड़ा। रिहायशी इलाके में पहुंचा था राइनो। गोलीबारी के बाद राइनो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वापस गया। कोरोना संकट और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए ब्रिटेन ने G7 नेताओं को बुलाया। यूजर्स की नाराजगी के बाद बैकफुट पर व्हाट्सएप। 15 मई तक टाला प्राइवेसी अपडेट का प्लान। अमेरिका की मांग। WHO टीम को चीन के वुहान में रिकॉर्ड देखने की मिली इजाजत। चीन की सेना के साथ कई गुप्त प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आरोप लगाया। यूके के सलिसबरी चर्च में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन। 50 बड़े सेंटर्स में है ये शामिल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारी बर्फबारी। एफिल टावर के पास बर्फबारी का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंचे लोग। जर्मनी में बर्फबारी के बाद 5 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत। स्नो ब्लोअर का इस्तेमाल कर सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। यूके के कई इलाकों में बर्फबारी। कैम्ब्रिजशायर में मस्ती करते नजर आए लोग। मौसम विभाग ने सोमवार को बारिश का अलर्ट जारी किया। इंडोनेशिया का माउंट सुमेरु ज्वालामुखी एक्टिव। 4.5 किलोमीटर ऊपर तक उठ रहा है धुएं का गुबार। आसपास रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। अफगानिस्तान के काबुल में बम धमाका। 2 पुलिस वालों की मौत, कई घायल। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया की पहली पारी 336 रन पर सिमटी। शार्दुल ठाकुर ने 67 और वॉशिंगटन सुंदर ने खेली 62 रन की पारी। रोहित शर्मा को ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन अपने शॉट पर अफसोस नहीं। 44 के स्कोर पर नाथन लायन की गेंद पर खराब शॉट खेलकर हुए थे आउट। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। उद्घाटन समारोह में टिस्का चोपड़ा और प्रियदर्शन जैसे फिल्मकार मौजूद। केरल के कोट्टायम में एक कलाकार ने शाहरुख खान की वैक्स प्रतिमा बनाई। वली एलेक्स पहले भी कई हस्तियों की प्रतिमा बना चुके हैं।